जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शिवाजी राजाराम छावा को मार दिया, तब मराठा साम्राज्य पर गंभीर संकट आ गया था। हालांकि मराठाओं ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। संभाजी महाराज के बाद की घटनाएं। राजाराम महाराज का राज्याभिषेक 1689। संभाजी महाराज की हत्या के बाद मराठाओं ने राजाराम महाराज को नया छत्रपति घोषित किया, लेकिन औरंगजेब की सेना सतारा पर हमला करने वाली थी, इसलिए राजाराम को मजबूरन गिंजी, तमिलनाडु भागना पड़ा। गिंजी का युद्ध 1690-1698। राजाराम महाराज ने गिंजी किले से मराठा संघर्ष जारी रखा। मराठा सेना नायक संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों पर लगातार हमले किए और औरंगजेब की सेना को परेशान किया। 1698 में मुगलों ने गिंजी किला जीत लिया, लेकिन राजाराम पहले ही वहां से निकल चुके थे। 1700 में राजाराम महाराज की मृत्यु हो गई। इसके बाद मराठाओं ने उनकी पत्नी रानी ताराबाई को नेतृत्व सौंपा। ताराबाई ने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने मराठा सेना को संगठित किया और मुगलों को महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ने की रणनीति अपनाई। औरंगजेब की मृत्यु 1707। मुगलों के लिए असली झटका तब लगा जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद मराठाओं ने धीरे धीरे अपना खोया हुआ क्षेत्र वापस जीतना शुरू किया। संभाजी महाराज और उनके बेटे की हत्या के बावजूद मराठाओं ने हार नहीं मानी। राजाराम महाराज और रानी ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा। अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति फिर से उभर कर आई और बाद में पेशवाओं के नेतृत्व में भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। हाँ, मराठाओं ने औरंगजेब से अपने राजा संभाजी महाराज और उनके बेटे छावा की मौत का बदला लिया। हालांकि यह बदला एक दिन में नहीं लिया गया, बल्कि वर्षों तक चले युद्ध और गुरिल्ला रणनीतियों के माध्यम से लिया गया। मराठाओं का प्रतिशोध और औरंगजेब की संभाजी महाराज की हत्या के बाद संघर्ष जारी रहा। 1689-1707 औरंगजेब को लगा कि संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन मराठाओं ने और भी उग्र प्रतिरोध शुरू कर दिया। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे वीर मराठा सेनापतियों ने मुगलों पर लगातार हमले किए। मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध को और तेज कर दिया, जिससे मुगलों की फौज थकने लगी। संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम ने दक्षिण भारत के गिंजी किले से मराठा विद्रोह को जारी रखा। संताजी और धनाजी ने कई बार मुगलों को हराया और मुगल सेना को कमजोर कर दिया। राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने मराठा सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने मुगलों पर लगातार हमले किए और महाराष्ट्र में मुगल शासन को कमजोर किया। औरंगजेब की मौत सबसे बड़ा प्रतिशोध 1707। मराठाओं ने धीरे धीरे मुगलों को महाराष्ट्र से बाहर निकाल दिया। औरंगजेब, जिसने संभाजी महाराज को बेरहमी से मारा था, खुद इस युद्ध में फंस गया और 1707 में दक्कन में हारकर मर गया। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और मराठाओं ने दिल्ली तक अपनी ताकत बढ़ा दी। संभाजी महाराज और उनके बेटे की शहादत का बदला मराठाओं ने लिया। उन्होंने औरंगजेब को उसकी ही रणनीति से मात दी, उसकी सेना को थका दिया और अंततः उसे दक्कन में मरने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद मराठाओं ने दिल्ली तक अपना प्रभाव बढ़ाया और मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर दिया।